डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो 5th चैप्टर चल रहा था स्क्यूनेस में हम एक्सरसाइज 5 कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट हम सेक्शन डी के 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अब आज हम 9th क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उनका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे फाइंड करना है। तो n इक्वल टू 20 जो वैल्यूज दी है वो सिग्मा एक्स 640, सिग्मा एक्स स्क्वायर 20,800, and median means m 32.2. Here n sigma x square are given and median is given. Median is given, that's why for Karl Pearson's coefficient of skewness the formula 3 into x bar minus m upon s should be used. For this formula, we obtain first the values of mean and standard deviation. So here, first of all, x bar. Now sigma x and n are given. So the formula of x bar is sigma x upon n, 640 and 20. So 0 0 cut, 32. X bar is 32. Standard deviation as the formula of standard deviation, वैल्यू के हिसाब से हमें फॉर्मूला डिसाइड करनी है। सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला का यूज होगा। पुट अप द वैल्यूज, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 20,800, n number of observation 20, x bar 32 and its square equal to square root of 20,800 divided by 20 is 1040 minus 32 का स्क्वायर 1024 equal to square root of subtraction 1040 minus 1024 16 and the square root of 16 is 4. ओके, तो सबसे पहले इस सम में सिग्मा एक्स एंड एन की वैल्यू जो दी हुई है उनसे हम एक्स बार फाइंड करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर एन एक्स बार की वैल्यू जो हमने फाइंड की उनका यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन एस फाइंड करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ मीडियन इज ऑलरेडी गिवन, वी ऑब्टेन डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। ये फॉर्मूला क्यों आएगी? क्योंकि मीडियन दिया हुआ है। अगर मीडियन दिया हुआ है तो जे की फॉर्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। 3 x bar is 32 minus m 32.2 divided by s, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया है 4। 3 इंटू 32 माइनस 32.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 4। 3 इंटू माइनस 0.2 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 4, so 0.6 divided by 4, answer is minus 0.15. तो ये सम थोड़ा अलग है जो आपको ध्यान में रखना है। वैल्यू जो n सिग्मा एक्स स्क्वायर एन एम दिया हुआ है, तो एक्स बार एस फाइंड करेंगे, एम इज ऑलरेडी गिवन एंड द फॉर्मूला ऑफ जे इज 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। वैल्यू पुटअप करो, सिंप्लीफाइड करो, देन द आंसर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इक्वल टू माइनस 0.15। ये 9th क्वेश्चन हुआ। नाउ 10th।
Carl Pearson's coefficient of skewness for the data set is minus 0.6. Means here j equal to minus 0.6. If mean 60, mean means x bar is 60 and s equal to 10, standard deviation s equal to 10, find median and mode for the data. मीडियन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है. जे दिया हुआ है, एक्स बार एंड एस दिया हुआ है, एम एंड एम ओ फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम जे की फॉर्मूला लेंगे एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस. ये फॉर्मूला से जे एक्स बार एन एस दिया हुआ है तो मोड फाइंड हो जाएगा. पुट द वैल्यूज जे माइनस 0.6, एक्स बार 60 माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस 10. ये 10 यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस 0.6 इक्वल टू इंटू 10 इक्वल टू 60 माइनस एम ओ. Therefore minus 0.6 into 10 तो minus 6 equal to 60 minus MO. Now interchange the values. मोड यहाँ पर माइनस है, इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा. 6 माइनस है यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा. Therefore MO equal to 60 plus 6. Therefore mode is 66. MO equal to 66. मोड मिल गया. एंड नाउ मीडियन. तो मीडियन हम जे की फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, या तो वो नहीं करना है तो हमारे पास मीन एंड मोड की वैल्यू है. मीडियन एम्पिरिकल फॉर्मूला से फाइंड कर दो. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है MO इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये फॉर्मूला आई थी मोड में. मोड इज 66, 3 मीडियन फाइंड करना है, माइनस 2 एक्स बार इज 60. देयरफॉर 66 इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 60 120. 120 माइनस है यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 120 प्लस 66 इक्वल टू 3m. देयरफॉर 186 इक्वल टू 3m. ये 3 यहाँ पर लाओ तो डिवाइड हो जाएगा. 186 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू m. देयरफॉर m इक्वल टू 62. ये मीडियन आ गया. तो यहाँ पर मोड 66 एंड मीडियन 62 आ गया. इज इट क्लियर? सबसे पहले हमें ये जो वैल्यू है जे एक्स बार एस एम एम ओ फाइंड करना है. तो जे की फॉर्मूला एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस में जे एक्स बार एंड एस की वैल्यू पुटअप करो, सिंप्लीफाइड करो तो मोड मिल जाएगा. अब हमारे पास मोड एंड मीन की वैल्यूज़ है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में मोड एंड मीन की वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाइड करो तो मीडियन मिल जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. नाउ 11th. Carl Pearson's skewness for a frequency distribution is 8 and coefficient of skewness is 2/3. Carl Pearson's skewness for a frequency distribution is 8. So here SK skewness is given. Skewness is 8 and coefficient of skewness is 2/3. Means J equal to 2/3. If the mean is 64, x bar is 64, find its median and coefficient of variation. मीडियन फाइंड करना है
एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स CV फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्यूनेस एन जे दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, मीडियन फाइंड होगा और मीडियन से आपको फाइंड करना है CV। तो सबसे पहले हम स्क्यूनेस एंड मीन की वैल्यू से मीडियन फाइंड करेंगे। तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, ये स्क्यूनेस की फॉर्मूला है जिसमें मीन, मीडियन एंड स्क्यूनेस आता हो। नाउ पुट अप द वैल्यूज। स्क्यूनेस इज 8, 3, एक्स बार इज 64 माइनस m is unknown, therefore ये 3 यहाँ पर लाओ तो 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 64 माइनस m, therefore ये m यहाँ पर लाओ तो प्लस इक्वल टू 64 माइनस 8/3, ये माइनस वैल्यू प्लस हो गई, ये प्लस वैल्यू माइनस हो गई। m इक्वल टू 3 इज LCM, 64 इंटू 3 192 माइनस 8। ओके, ये 3 डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और ये 8 ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर m इक्वल टू 192 माइनस 8, 184 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर मीडियन इज 61.33। मीडियन की वैल्यू मिल गई। अब हमें CV फाइंड करने के लिए S की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो नाउ J इक्वल टू SK अपॉन S, क्योंकि स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन S। नाउ J इज 2/3 इक्वल टू S इज 8 डिवाइडेड बाय S। देयरफॉर ये S न्यूमरेटर में, A डिनोमिनेटर में जाएगा तो S इक्वल टू 8/2/3। देयरफॉर S इक्वल टू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो S इक्वल टू 12। ओके, ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ओके, एंड नाउ CV S अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो S इज 12, एक्स बार इज ऑलरेडी गिवन 64 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1200 डिवाइडेड बाय 64 18.75%, ये आपका CV आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि SK, J, एक्स बार, M एंड CV फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्क्यूनेस की वैल्यू एंड मीन की वैल्यू से मीडियन फाइंड करेंगे। तो SK इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस M, SK एंड एक्स बार की वैल्यू पुटअप करो, सिंप्लीफाइड करो तो मीडियन मिलेगा। नाउ CV के लिए S चाहिए तो SK एंड J की वैल्यू से S, तो J इक्वल टू SK अपॉन S, J एंड SK की वैल्यू पुटअप करो, सिंप्लीफाइड करो तो S मिलेगा एंड फिर CV। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, find the coefficient of skewness for a frequency distribution with Q3 plus Q1 equal to 1.5 m. Q3 plus Q1 equal to 1.5 m and 3Q3 minus Q1 equal to 2 m. Then find coefficient of skewness। तो सबसे पहले यहाँ पर Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 1.5 m हो तो दिया हुआ है बाउलीज में। डिनोमिनेटर में Q3 माइनस Q1 है, 3 ज़्यादा है
तो देयरफॉर Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 2m/3, ये 3 सामने ले गए तो डिवाइड हो गया. नाउ J इक्वल टू फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये बाउलीज की फॉर्मूला है. नाउ Q3 प्लस Q1 की वैल्यू 1.5m है, तो ये Q3 प्लस Q1 की जगह पे 1.5m माइनस 2m एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 की वैल्यू 2m अपॉन 3, 2m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1.5m माइनस 2m, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5m, और ये 3 डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2m इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 3 माइनस 1.5m डिवाइडेड बाय 2m, m कट माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 75 माइनस 0.75, ये उनका आंसर आ गया. यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है Q3 प्लस बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की ये फॉर्मूला है, उसमें Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है, फिर डिनोमिनेटर में Q3 माइनस Q1 है, मगर यहाँ पर है 3Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 2m, तो 3 सामने ले जाओ तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मिल गई. नाउ Q3 प्लस Q1 की जगह पे 1.5m, ये 2m ऐसे ही रखेंगे, एंड Q3 माइनस Q1 की जगह पे 2m अपॉन 3. नाउ 1.5 माइनस 2 तो माइनस 0.5, ये 3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में चला गया 3 डिवाइडेड बाय 2m, माइनस 0.15 इंटू माइनस 0.5 इंटू 3 माइनस 1.5m डिवाइडेड बाय 2m कट, इनको डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 13. Here a frequency distribution is 4x bar equal to 6mo equal to 144 and s equal to 10 and Q3 plus Q1 equal to 6, Q3 minus Q1 equal to 60. Find the coefficient of using Karl Pearson and Bowley's method. तो पहले हम इनका यूज़ करके कार्ल पियर्सन फाइंड करेंगे, दूसरी वैल्यू का यूज़ करके बाउलीज फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर ये साथ में है, तो x बार एंड एमओ की वैल्यू फाइंड करो. तो फर्स्ट 4x बार इक्वल टू 144 लो, देयरफॉर x bar equal to 144 divided by 4, x bar equal to 36, x bar की वैल्यू मिल गई. नाउ 6mo इक्वल टू 144, देयरफॉर mo इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 6, therefore mod equal to 24. तो मीन एंड मोड मिल गया. नाउ J इक्वल टू x बार माइनस mo अपॉन s. x bar is 36, mo is 24 and s is already given 10. तो 36 minus 24 12 divided by 10 1.2.
4x bar equal to 6mo equal to 144. Sorry, not s equal to 10. Sorry, here s equal to 64, not 10. So 12, 64 and 12 divided by 64 0.1875 मीन्स 19. ओके, तो ये वैल्यू जो दी हुई है और एस की सेपरेट दी है, तो ये वैल्यू का ए रिलेशनशिप से हम एक्स बार एन एम ओ फाइंड करेंगे. एस इज ऑलरेडी गिवन, पुट अप द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ये कार्ल पियर्सन में एंड बाउलीज में Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 6 Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60. तो यहाँ पर भी सबसे पहले Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 60. ये Q3 प्लस Q1 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई. देन 6 Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60. देयरफॉर Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60 अपॉन 6. Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 10. Q3 प्लस Q1 एंड Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मिल गई. अब कौन सी वैल्यू बाकी रही? m, मीडियन. तो मीडियन यहाँ पर मीन एंड मोड दिया हुआ है, उनसे मीडियन मिल जाएगा. तो MO इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. तो मोड इज 24, मीडियन इज अननोन, 2x बार इज 36. तो 24 इक्वल टू 3m माइनस 72. तो 24 प्लस 72 इक्वल टू 3m. देयरफॉर 24 प्लस 72 96 इक्वल टू 3m. 96 अपॉन 3 इक्वल टू m. Therefore m equal to 32. And now Pauli's coefficient of skewness J equal to Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. Q3 plus Q1 की वैल्यू है आपके पास 60 माइनस 2, m फाइंड कर दिया 32 एंड डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 की वैल्यू है 10. तो 60 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 60 माइनस 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0.4. ये आपका बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आया. तो सबसे पहले ये वैल्यू से हम एक्स बार एन एम ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे. एस दिया हुआ है तो जे फाइंड हो गया. फिर बाउलीज में मीडियन फाइंड करना है तो मीन एंड मोड की वैल्यू से एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज़ करके हम मीडियन फाइंड करेंगे. नाउ हियर इन दिस रिलेशनशिप Q3 प्लस Q1 इज डायरेक्टली 60. 6 Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60. 6 सामने गया डिनोमिनेटर में. Q3 माइनस Q1 की वैल्यू 10 मिल गई. एंड नाउ पुट अप द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो ये आपका सेक्शन डी हुआ. अब देखो सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ वो आप लोगों को अपने आप करना है, क्योंकि वो हमने 5.1 5.2 में सम्स किए हैं कार्ल पियर्सन एंड बाउलीज में. उसी तरीके से आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के फॉर्म में सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ कंप्लीट करना है. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो. मगर यहाँ पर हमारा ये 5th चैप्टर जो है स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.